गांव मोहनपुर में एक अजीब सी खबर फैली थी कि बूढ़ी औरतें जवान हो रही हैं और ये चमत्कार कर रही थीं। एक खास दवा, जवानी की बूटी। एक दिन गांव की चौपाल पर दो अनजान चेहरे आए, एक दादी और उनकी पोती के रूप में। लेकिन असल में ये थी बंटी और बबली, पेशे से ठग, भेष में जवानी के सौदागर। अरे बहन जी, ये बूटी तो अमृत है। मैंने तो 30 साल पहले वाला निखार फिर से पा लिया। मेरी दादी तो अब खेत में दौड़ लगा लेती हैं, बस 51,000 का शगुन लगाना होता है। बात ऐसी मीठी थी कि गांव की औरतें झांसे में आ गईं। किसी ने बकरियां बेच दी तो किसी ने अपनी जमा पूंजी निकाल ली। 5 औरतों ने शगुन में दिए 51,000 और ले ली वो जादुई बूटी, और बंटी बबली ठगों की तरह हवा हो गए। चंद दिन बाद असर तो दूर, औरतों को कब्ज होने लगी और फिर शुरू हुआ असली ड्रामा। तुम 60 की हो और जवान बनने चली थी। मुझे क्या पता था वो दादी और पोती असली नहीं, ठग हैं। मुझे तो लगा फिर से जवानी मिल जाएगी, पर उल्टा गैस बन गई। बंटी और बबली अब पहुंची सीतापुर। नया गांव, नई उम्मीदें और वही पुरानी स्कीम। बबली, अब की बार अमीर औरतों को टारगेट करते हैं। और हाँ, इस बार झुर्रियों के साथ बालों का गिरना भी रोकेंगे। लेकिन इस बार किस्मत ने साथ नहीं दिया। गांव के 2 लड़कों को इनकी चाल समझ आ गई। भाई, ये वही औरतें हैं जो मोहनपुर में थीं। चल पंचायत में बताते हैं, ये तो ठग हैं। गांव की पंचायत बुलाई गई, औरतों की भीड़ जमा हो गई। सरपंच ने आदेश दिया, तलाशी लो। इनका झोला देखो, सच्चाई वहीं छिपी होगी। अरे बबली के झोले में तो नकली दवाइयां हैं और पैसे भी। हाय राम, ये तो ठग निकली। बंटी और बबली अब जान बचाकर भाग रही थी और गांव वाले पीछे पीछे लाठी लेकर दौड़ रहे थे। मोहनपुर और सीतापुर की औरतों को एक सबक मिला, जवानी की दवा नहीं होती, लेकिन समझदारी की जरूरत हमेशा होती है। और बंटी बबली, वो अभी भी भाग रही हैं। अगला गांव कौन सा होगा, कौन जाने। सच्ची सुंदरता उम्र में नहीं, आत्मविश्वास और अनुभव में होती है। ठगों से सावधान रहें।